हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है और जो है कहाँ निकली है, कितनी वैकेंसी है, सारी आपको जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, इनकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च 2024 है। इसके साथ साथ आपको फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसकी हार्ड कॉपी भी, पूरे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भी भेजनी है आपको, और ये भेजनी है आपको 28 मार्च 2024 तक। कहाँ भेजनी है तो देखिए यहाँ भेजनी है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर MP, यानी कि मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी निकली है। ये नोटिफिकेशन 21 फरवरी 2024 का है, तब से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये जो वैकेंसी हैं वो मैं आपको बता दूं रेगुलर है, परमानेंट वैकेंसी हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। और 88 टोटल वैकेंसी हैं। पे ग्रेड आप देख लीजिए कितना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो कि आपको डेट दे रखी है, 1 महीने का टाइम पूरा। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, इनका पोर्टल दे रखा है। इस पोर्टल पे जो इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए। ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर आप इसको जो है सेंड करेंगे अपने फॉर्म को। केवल ये इन तक है, ठीक है, इन तक, यहाँ तक है ये, इसको आप सेंड करेंगे। और इसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। ये देखिए, एंड मस्ट सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी हर हाल में सेंड करनी पड़ेगी गिवन एड्रेस पर। और इसके बाद हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेजेंगे। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, जो आपने अपने ऑनलाइन बताए हैं, उन डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। अब क्यों भेजना है ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने की फ़ीस कितनी है। फ़ीस मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो OBC, जनरल और EWS और महिलाओं के लिए अलग से है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर है, अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 1000 रुपये फ़ीस है पर फॉर्म, और SC ST और PWD और वुमेन के लिए 500 रुपये फ़ीस है। अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इतनी फ़ीस आपको देनी होगी। लेकिन इसके साथ एक बात और रखिए, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी विल बी एक्सपेक्टेड, केवल आपकी एक्सेप्ट की जाएगी ऑनलाइन मोड पर। आप ये नहीं कि रजिस्ट्री कर रहे हैं तो उसमें आपने कोई चेक वगैरह लगा दिया, ये गलत है। इसके साथ साथ कैंडिडेट हु विशेस टू अप्लाई, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फ़ीस अलग अलग देनी होगी। मान लीजिए आप जूलॉजी से भी भरना चाहते हैं, बॉटनी से भी भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आपको 1000 रुपये 2 जगह देने होंगे। तो इस तरह से पूरा लिखा है यहाँ पर। और मैं अब आपको यहाँ पर वैकेंसी बता देती हूँ कि वैकेंसी आपको पता है 88 हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया, 88 वैकेंसी हैं टोटल। 88 किस किस डिपार्टमेंट में है ये आपको बता दे रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 88 वैकेंसी हैं। और ये देखिए पूरा यहाँ पर दे रखा है कि किस किस डिपार्टमेंट में है, पूरा यहाँ कैटेगराइज कर रखा है। अनरिजर्व में है SC ST। जैसे एक ये वैकेंसी है, एक पोस्ट है यहाँ पर जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की है, तो इसमें जो है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की वैकेंसी नहीं है। फाइन आर्ट में 2 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व में, एक EWS में है, तो ये 2 लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से 2 वैकेंसी यहाँ पर, एक अनरिजर्व और एक SC में है। तो इस तरह से इनके पास जो भी बैकलॉग था, जो इनके डिपार्टमेंट में लोगों की वैकेंसी खाली हुई होंगी, उसके लिए फॉर्म मांग रहे हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल आपको तो एक ही सीट चाहिए। तो एक सीट के लिए अगर आप इन सब्जेक्ट्स में फंस रहे हैं, फ़िलॉसफी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंसेज में 2 वैकेंसी हैं, सोशोलॉजी सोशल वर्क में 1 वैकेंसी है, इंग्लिश में 6 हैं, इस तरह से है। इसके साथ साथ ये देखिए जूलॉजी बॉटनी और ये माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी में देखिए 8 है, जूलॉजी में 7 हैं, और ये देखिए फिज़िक्स में 5 हैं, मैथमेटिक्स में 3 हैं, ये देखिए लॉ में 4 हैं, इसके साथ साथ केमिस्ट्री में 7 हैं, एजुकेशन में 1 है। तो ये वैकेंसी इस तरह से कैटेगराइज कर रखी है। जैसे केमिस्ट्री में 7 हैं तो इन्होंने 5 वैकेंसी कहाँ दे रखी हैं, तो 5 वैकेंसी इन्होंने OBC में दे रखी है, एक जनरल में है और एक EWS में है। तो इस तरह से दे रखा है। ऐसी इन्होंने जब जूलॉजी में ही वैकेंसी दी है तो इनकी जूलॉजी में 7 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व है और 2 OBC है, एक SC है और एक ST है, एक EWS और एक ST। तो इस तरह से इनकी वैकेंसी पूरी दे रखी हैं। तो इन्होंने पूरा यहाँ कैटेगराइज कर रखा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि आप जो भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे पहले उनकी होगी स्क्रीनिंग। ये देखिए स्क्रीनिंग होगी, और स्क्रीनिंग के बाद अगर स्क्रीनिंग में आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी रहती है तो वो बाहर कर देंगे स्क्रीनिंग में ही। स्क्रीनिंग में अगर आपकी क्लियर हो जाती है सब कुछ,
तो आपको बुलाएंगे ये लोग इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये भी याद रखिए, इंटरव्यू आपका बाद में होगा, पहले होगी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में ये मेरिट बनाएंगे, मेरिट के अकॉर्डिंग जो बच्चा इनका ऊपर होगा उसको ये कॉल करके बुलाएंगे। फिलहाल ये सबको बुला लेते हैं इंटरव्यू में, ऐसा है। स्क्रीनिंग में अगर आप सही हो जाते हैं तो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बेस की वैकेंसी है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको बता दूं कि ए और बी के अकॉर्डिंग है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और जितने ये दे रखे हैं इन सब में सेम दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क। जैसे हम साइंस हैं तो एमएससी कर रखे हो आपने, और उसी सब्जेक्ट से जिससे जैसे एमएससी आपने जूलॉजी का फॉर्म भरेंगे तो एमएससी जूलॉजी से कर रखा हो 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो, या आपने पीएचडी कर रखी हो, या स्लेट या सेट कर रखा हो, है ना। एक चीज़ कर रखा हो 2009 से पहले है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट का एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन 9 के बाद की अगर पीएचडी है तो उसके लिए काफ़ी इन्होंने यहाँ पर 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं, वो सब जगह दे रखे होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, कि आपकी अवार्ड रेगुलर मोड पे हुई हो, 2 पेपर पब्लिश हो गए हों, अच्छी जर्नल में 2 पेपर पब्लिश हुए हों, आपने 2 पेपर जो है वो प्रेजेंट किए हों कहीं पे, आपका रिसर्च पेपर, आपकी जो पीएचडी की थीसिस है वो 2 जगह दो एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपकी चेक की हो, वाइवा आपका ओपन वाइवा रहा हो, जो कि आजकल ओपन वाइवा चलता है कि कोई भी आके बैठ सकता है, आपका वाइवा सुन सकता है। तो ये सब बातें यहाँ पर हैं। इस सब में क्या होता है कि आपको, जिन बच्चों को नहीं पता है, ये जिनके पास ये चीज़ नहीं होती, तो वो एक आपको यूनिवर्सिटी कैंपस से एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में ये 5 चीज़ें आप भरेंगे। 5 चीज़ें भरने के बाद अपने गाइड के द्वारा आपको जो है साइन कराना होगा, और गाइड के साइन के बाद आपको रजिस्ट्रार साइन करके देगा आपकी यूनिवर्सिटी का। तो इस तरह से वो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ, मैंने अपनी पीएचडी रेगुलर मोड में की है, ये ऐसे सारे नॉर्म्स जो हैं पीएचडी करने के वो मैंने फॉलो कर लिए हैं। तो ये सब इसमें दिखाना होता है। तो ये सब आपको लगाने होंगे वहाँ पर। दूसरा है फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है दूसरा वाला, अगर आपके ये नहीं है तो ये सब यहाँ पर दे रखा है। तो अगर आप ये अपने सारे कागज़ सही से लगाते हैं और सब कुछ आपका बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन सही होता है तो ये करेंगे फिर स्क्रीनिंग। मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर ये होगी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में छटाई होती है कि जो अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आपको लिस्ट में आपका नाम होगा, और इसमें पूरा लिखा हुआ, आप इसको इस पूरे उसको फॉर्म को पढ़ेंगे तो इसमें पूरा लिखा है कि समय समय पर आप वेबसाइट पर देखते रहिए। जो वेबसाइट अभी मैंने आपको बताई उस वेबसाइट को देखते रहिए। वेबसाइट को आप समय समय पर देखते रहेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी की एक ये भी वेबसाइट है, एक ये भी है। इस तरह से आप वेबसाइट चेक करते रहिए कि कहाँ पर ये लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है आपका, किस पर, यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर, ठीक है। और इस पर दोनों पे बता रहे हैं, दोनों पे अवेलेबल है। आप दोनों पे अपना आप अप्लाई कर सकते हैं। जाकर एडवर्टाइज अच्छे से पढ़िए और आप जाकर अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें यह है कि अप्लाई जब आप करेंगे तो अप्लाई करने के बाद उस वेबसाइट को आप रेगुलरली चेक करते रहिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप रेगुलरली उस वेबसाइट को चेक करते रहिए, जिससे कि क्या अपडेट आया है, स्क्रीनिंग कब हुई है, कब आपके इंटरव्यू होंगे, इन सब को लेकर। इंटरव्यू बेस्ड है, आपको मैं बता दूं। इंटरव्यू इसमें लिखा है सब कि आपका जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाएगी जब आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाएंगे उसके बाद। और आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में मैं इसको पूरा पढ़ चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बताती चल रही हूँ। इंटरव्यू में जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं अपने जब फॉर्म भरते समय, सबकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। एक फ़ाइल होती है, वो पूरी फाइल लेके जाइए। एक एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप ज़ीरॉक्स ले जाएं कि मैं बाहर जा रहा हूँ या एमपी से बाहर के बच्चे की कहीं डॉक्यूमेंट हमारे ऐसे ना हो जाए। तो ज़ीरॉक्स अगर आप लेके जाएंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपको वहाँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही दिखाने, जो पूरा पैनल बैठा रहता है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए, ये पूरा लिखा है कि पूरा ये लिखा है डॉक्यूमेंट इंटरव्यू पूरा लिखा है। देखिए, टाइम ऑफ स्क्रीनिंग और इंटरव्यू ड्यू टू वर्ड सर्कमस्टांसेस, तो पूरा शेल टर्मिनेटेड, ये पूरा ठीक है। यहाँ पर यहीं पे लिखा था कहीं पे कि पूरे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं यहाँ पर पूरा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो भर दें, क्योंकि आपको 1 सीट चाहिए केवल, ऐसा नहीं बहुत सारी सीटें चाहिए। तो 1 सीट चाहिए, इस हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिए। फीस भी मैंने आपको बता दी, कब तक लास्ट डेट है वो सब बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।